पंच महापुरुष राजयोग की कड़ी इस समय प्रारंभ हो चुकी है और पांचों के पांचों पंच महापुरुष राजयोग धीरे धीरे करते हुए थोड़े थोड़े कालखंड के लिए बनते ही जा रहे हैं और जुलाई माह में पांचों के पांचों राजयोग बन जाएंगे। और इन पंच महापुरुष राजयोग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे आपके जीवन में इससे धन धान्य से कैसे हम लोग भरपूर हो जाएंगे, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव संपत्ति हम लोगों को कैसे प्राप्त होगी, इसी बारे में मैं आप लोगों को लगातार बताता आ रहा हूं और आज मैं बताने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र मनीष आदित्य। मीन राशि के जातकों के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, उसमें क्या कमियां थी या क्या ऐसी बातें थी। जो भी आप पूछना चाहें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं स्वयं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। तो मित्रों, मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि का जुलाई का माह कैसा रहेगा, कौन कौन से पंच महापुरुष राजयोग का इन्हें लाभ मिलेगा और कहां कहां सावधानी बरतनी है मीन राशि के जातकों को। मीन राशि के जातकों के लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं और लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति बैठकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग 13 अप्रैल के बाद से लगातार बना रहे हैं और पूरे वर्ष भर देव गुरु बृहस्पति की कृपा मीन राशि के जातकों पर बरसती रहेगी और बरसती रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। लग्न का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो इससे उत्तम योग कोई नहीं हो सकता। अब बृहस्पति के लग्न में बैठने पर मीन राशि के जातकों को धार्मिक कृत्यों में, सामाजिक कृत्यों में, आयुर्वेद से रिलेटेड, ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड, एजुकेशन फील्ड में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की, यश, मान, सम्मान मिलेगा। अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, किसी भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान प्रदान करने का कार्य आप कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है जहां आप ऊंचाइयों के स्तर पर चलते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मीन राशि का व्यक्तित्व इस पूरे जुलाई माह में या यूं कह लीजिए पूरे वर्ष भर अलग ही नजर आएगा। उनके चेहरे का तेज, उनके व्यक्तित्व का ओज, उनकी वाणी का तेज, सब लोग उससे प्रभावित होंगे। जहां भी वो बैठेंगे, चाहे वो समूह 10 लोगों का हो या 10,000 लोगों का या 10 लाख लोगों का, उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यता को लोग अवश्य ही पहचानेंगे और उसकी सराहना करेंगे। मान सम्मान के साथ, चूंकि बृहस्पति धन का कारक भी है, मीन राशि आप लोगों को धन का भंडार देव गुरु बृहस्पति की कृपा से भर जाएगा। जितना धन आप लोगों ने पिछले सालों साल में कभी नहीं कमाया होगा, उतना धन आपको देवी कृपा से, ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होगा। कोई गलत रास्ता इख्तियार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपना कर्तव्य पथ पे चलते रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। बाकी ईश्वर का आशीर्वाद और धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा सदा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों को और कौन से पंच महापुरुष राजयोग का लाभ मिलेगा जुलाई माह। तो 2 तारीख को अर्थात 2 जुलाई को बुध देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करके भद्र नामक
पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। हंस का लाभ आपको मिल रहा है, अब बुद्ध की कृपा भी आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। और 2 तारीख को भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का जब आपको लाभ मिलेगा तो आपके चतुर्थ भाव पर बुद्ध की विराजमान हो जाएंगे, सौग्रही बुद्ध। और सौग्रही बुद्ध जब चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र में जब विराजमान होंगे तो आप व्यापार में, बिजनेस में, आपके कार्य में, आपके किसी भी प्रोफेशन में, आप ये नहीं कि आप धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, सामाजिक कृत्य कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उन सब कामों में आपको आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर बुद्ध देव की कृपा से प्राप्त होगा। परंतु बुद्ध देव यहाँ पर 17 तारीख तक ही रहेंगे। दिनांक 17 तारीख के बाद बुद्ध स्थान परिवर्तन कर देंगे, तब भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ अवश्य ही समाप्त होगा। परंतु पंचम भाव पर बुद्ध जब कर्क राशि में पहुंचेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में, आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में, संतान पक्ष से लाभ के मामले में, क्योंकि लाभ भाव को देखेंगे तो वो मसले जो रुके हुए थे, वो मामले जो अटके हुए थे, वो मामले, वो फाइलें जो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में या किसी अन्य कारणों से रुक गई थी, उन सब फाइलें आपकी पलटी जाएंगी और उसमें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जहां देव गुरु बृहस्पति की वर्ष भर आप पर कृपा रहेगी, वहीं पर पूरे जुलाई माह बुद्ध देव की भी कृपा बनी रहेगी। चाहे वो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के प्रभाव से दिनांक 17 तारीख तक कृपा हो या 17 तारीख के बाद भी हो। वाणी में ओज आ जाएगा, तेज आएगा, तेजस्वीपन आ जाएगा। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अगर आप हैं, वकील हैं, तो बहुत ही अच्छा। लाइजनिंग है तो भी, लाइजनिंग का क्षेत्र में है तो भी आपको धन बहुत उत्तम प्राप्त होगा। पदोन्नति के योग होंगे, पद और प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। ISPCS की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो आपको ISPCS अफसर बनने के भी योग प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि दिनांक 15 तारीख तक सूर्य देव भी बुद्ध के साथ बैठकर सूर्य और बुद्ध का बुधादित्य योग बना रहे हैं। कहाँ? वहीं जहां पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। सूर्य भी बैठे हुए हैं और सूर्य और बुद्ध का बैठना एक राजयोग बनाता है, सूर्य बुधादित्य योग। और ये चौथे स्थान पर बैठ के आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र से बहुत रुपया देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तब तो आपके बल्ले बल्ले हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी का काम नहीं भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, कार खरीदने का, मकान खरीदने का, फ्लैट खरीदने का, कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का आपको योग बन रहा है, क्योंकि बुद्ध कृषि से संबंधित कार्यों में भी आगे बढ़ाता है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित कामों में भी आपको उन्नति मिलेगी। और सूर्य देव की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर होने की वजह से आपको सरकारी पद में बहुत फायदा मिलेगा। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मीन राशि वाले जातकों आपको जुलाई माह में प्राप्त हो सकता है, परंतु 15 तारीख से पूर्व। मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि समय अवधि आपको बता दिया, कहीं आप ऐसा ना हो कि निश्चिंत होकर बैठ जाए। ग्रह थोड़े ही समय के लिए आते हैं, चले जाते हैं, मगर इंसान के जीवन को, इंसान के भविष्य को बनाने के लिए, इंसान के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा ही से समय बहुत होता है। और ये थोड़ा समय नहीं है, ये पूरे जुलाई माह के 15 दिन तक आपको सूर्य की कृपा बरस रही है आप पर, बुद्ध की कृपा 17 तक बरस रही है। आप इसका लाभ उठाइए, इस अवसर का लाभ उठाइए और
उन्नति, तरक्की करिए। हर प्रकार से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी विभाग में उन्नति, पदोन्नति, स्थानांतरण आपके फेवर में ही होने जा रहा है। 15 के बाद सूर्य की स्थिति परिवर्तित होगी और सूर्य 15 तारीख के उपरांत आपके पंचम स्थान पर पहुंच जाएंगे, अर्थात त्रिकोण भाव। और त्रिकोण भाव और केंद्र भाव, यही तो दो ऐसे भाव होते हैं केंद्र और त्रिकोण में, जहां पर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अब पंचम स्थान पर पहुंचने पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके 5वें स्थान पर बन जाएगा। 15 तारीख के बाद, 17 तारीख के बाद, 17 को बुध पहुंचेंगे और 15 को सूर्य पहुंचेंगे। तो यहां भी आपको जो शेष बचे हुए लगभग 13 दिन जुलाई माह के हैं, अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी सूर्य और बुध के बुधादित्य योग का कारण। संतान आपका खूब सेवा करेगी, आपकी संतान आपके मन मुताबिक चलेगी, संतान को भी आपसे बहुत लाभ मिलेगा। आप की पढ़ाई में, एजुकेशन में, प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और बता दूं मैं आपको, जहां तक प्रेम संबंधों की बात थी, शुक्र ग्रह की भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और पंच महापुरुष राजयोग बना रहे ऋषभ राशि में, परंतु उसका लाभ मीन राशि आपको नहीं मिल रहा है। जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग है, वो उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं आपके। पर दिनांक 13 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र में आकर मिथुन राशि में बैठकर शुक्र चौथे स्थान पर आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। चतुर्थ भाव केंद्र में शुक्र की स्थिति आपके जीवन में प्यार, रोमांस, कार्य क्षेत्र में एक सुखद वातावरण। देखिए, अगर काम आदमी जहां करता है, मैं कार्य क्षेत्र इसलिए बोलता हूं कि कार्य क्षेत्र शब्द एक ऐसा शब्द है, आप सोचते हो कि हमेशा मैं कार्य क्षेत्र करता हूं। कार्य क्षेत्र एक ऐसा शब्द है जिसमें हर प्रकार का कार्य आ जाता है। अगर आप पान की दुकान खोल रहे हैं तो भी वो आपका कार्य क्षेत्र है। अगर आप IAS ऑफिसर हैं तो वो भी आपका कार्य क्षेत्र है। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो वो भी आपका कार्य क्षेत्र है। तो मैं अलग अलग समय नहीं बर्बाद करना चाहता डिफाइन करके कि फैक्ट्री में, बिजनेस में, इसमें क्या फायदा। कार्य क्षेत्र अर्थात कोई भी काम। आप लोग कमेंट्स करके या फोन करके मुझसे पूछते हैं मेरे काम में मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इसमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं उन सब में शुक्र देव की कृपा बरसेगी दिनांक 13 तारीख के बाद। मतलब एक तो सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बैठकर आपके जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन स्थान से कर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए लाभ दे ही रहे हैं। आपके काम में भी और प्रॉपर्टी में काम बढ़ रहा है और उधर संपत्ति भी बढ़ रही है, दोनों ही चीजें हो रही है। साथ साथ शुक्र भी आ गया। अब शुक्र आया तो उसने क्या किया, ऐश्वर्य बढ़ा दिया, उसने सोने पे सुहागा कर दिया। इधर सूर्य और बुध आपके पंचम भाव प्रेम स्थान पर पहुंच गए, रोमांस के स्थान पर पहुंच गए, संतान के स्थान पर पहुंच गए। इधर शुक्र पहुंच गया आपके चौथे स्थान पर, उसने वो कमी पूरी करता रहा पूरे में। आपको अब शुक्र की जो कृपा 13 तारीख के बाद बरसेगी, उससे आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, रोमांस के साथ साथ जिस जगह भी आप काम करेंगे उस जगह में आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति करेंगे। नई जगह होगी, सुंदर जगह होगी, हो सकता है नई फैक्ट्री खुल जाए, नए बिजनेस खुल जाए, या कहीं ट्रांसफर होकर आप नई जगह पोस्टिंग पर चले जाएं। और जहां भी आप पोस्टिंग पर जाएंगे नए स्थान पर, वहां पर आपको अति शुभ, शुभ शब्द भी मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि शुभ एक ऐसा शब्द है कि हर शब्द इसमें आ जाता है, हर चीज आ जाती है। देखिए, शुक्र जो होता है
वो आप जानते हैं लग्जरी का है, तो आप जहां जाएंगे वहां पे आपको लग्जरी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, और यही शुभ है, यही सत्य है। अब आते हैं मीन राशि के धन के स्थान पर। कर्म, लाभ, संतान, हर पक्ष में आपको फायदा मिल रहा है, पर धन के स्थान की क्या स्थिति बन रही, क्योंकि धन भाव पर मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं और अंगारक योग बनाए हुए हैं। अब मंगल और राहु का अंगारक योग धन के स्थान पर बैठने की वजह से कहीं ना कहीं धन का खर्चा तो आपका होना निश्चित है, परंतु मंगल स्वग्रही होकर आपको यहाँ पर धन प्रदान भी करेगा, और राहु तो धन के लिए अति ही शुभकारी होता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा या राहु अगर धनदायक हो जाता है, कुंडली में अनुकूल हो जाता है, तो व्यक्ति अरबों खरबों रुपए में होता है। सारे ग्रहों से ज्यादा राहु देता है, क्योंकि आज के युग में राहु एक ऐसा ग्रह है जो हर प्रकार से धनदायक होता है। दंड, फंद, छंद, भेद, किसी भी प्रकार से धन की स्थिति राहु उत्तम बना देता है। और यहां तो राहु धन भाव पे बैठे हुए, मंगल भी आ गए हैं, तो खर्चे तो होंगे परंतु धन की प्राप्ति भी बहुत ज्यादा होगी। अब यहां आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। राशि स्वामी बृहस्पति तो कहता है कि आप अच्छे कृत्यों से, धार्मिक कृत्यों से, सात्विक कामों से धन कमाएं, परंतु मंगल और राहु का अंगारक योग ये कह रहा है कि आपको सात्विक कामों के अतिरिक्त भी कुछ धन आप जो संचय करेंगे, बड़ा धन जो संचय करेंगे, वो दंड, फंद, छंद, भेद से भी हो सकता है। जैसे लाइजनिंग के द्वारा, किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कोई कुछ भी ऐसी स्थिति, चूंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव भी आकस्मिक धनदायक है, तो आकस्मिक रूप से कोई फायदा, बड़ा फायदा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया एकदम से और आपने उसको कर दिया या करवा दिया, तो आपको उसका शेयर मिल गया। शेयर में लगा दिया पैसा तो भी आपको फायदा मिल गया। किसी लॉटरी या सट्टे के माध्यम से भी पैसा मिल सकता है, जबकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, आप देवगुरु बृहस्पति की राशि है, परंतु राहु धन के स्थान पर बैठा हुआ है भाई, मंगल के साथ बैठा है, अंगारक योग बना रहा है। यहां मैं थोड़ा सा आपको उपाय भी बताऊंगा। अंगारक योग के लिए आप लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी है। बस हनुमान जी के मंदिर पर जाइए, शनिवार के दिन जाइए या मंगलवार के दिन जाइए, वहाँ पर गरीब बैठे हो उनको प्रसाद दे दीजिए, पूड़ी खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, गरीब और दरिद्रों की सेवा कर दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, प्रसाद चढ़ा लीजिए, वहाँ से सिंदूर घर ले आइए और उस सिंदूर को अपने पूजा स्थान पर रखिए। पत्ते में जो दे मिल जाता है कि पत्ते में सिंदूर लगा के दे देते हैं हनुमान जी पर चढ़ा हुआ, और चरणों के पास से लीजिएगा। जो सिंदूर है हनुमान जी के चरणों के पास से पत्ते में लीजिएगा और उसको लेके आइएगा और घर पे मंदिर में रख दीजिएगा। और सवेरे पूजा करने के बाद या कहीं भी निकलते हो तो उसी सिंदूर को आप अपने माथे पे लगा के निकल जाइएगा। देखिएगा हनुमान जी की क्या कृपा आपके पास है। ये सब अंगारक योग आपके साथ कोई नुकसान नहीं करेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, साफ सुथरा घर रखिए, रसोई साफ रखिए, बाथरूम साफ रखिए, तो राहु की भी कभी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि राहु गंदे में आता है, मलिनता में आता है। अगर आप साफ नहीं है, आपका घर साफ नहीं है, आपका उत्तर पूर्व कोना साफ नहीं है, तो राहु आएगा। आप राहु को स्वागत कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरा बाथरूम गंदा है, घुस जाओ, मेरी रसोई गंदी है, आ जाओ हमारे घर में और हमें परेशान करो। मगर जब आप स्वच्छ रखते हैं तो राहु घर के अंदर नहीं आता। घर में धूप जलाइए, सुगंध, पूजा के समय कम से कम 2 समय, सवेरे और शाम को धूप प्रज्वलित करिए, खुशबूदार धूप। जितनी घर में खुशबू होगी उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी और राहु भागेगा। इत्र का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा इत्र अपने हाथों में लगाइए और फिर देखिए, थोड़ा सा इत्र अपने कान के पास लगाइए। सफेद चंदन का इत्र मैं बताता हूं, क्योंकि राहु के लिए सफेद चंदन का इत्र
अति शुभकारी होता है। तो अब आते हैं स्वास्थ्य की स्थिति पर। मैंने अभी तक आपको धन की स्थिति बता दी, आपके पराक्रम की स्थिति बता दी, आपके चतुर्थ भाव पंचम भाव को बता दिया। अब आते हैं स्वास्थ्य भाव पर चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य भाव पर चूंकि कर्क राशि चंद्रमा, थोड़ा सा स्वास्थ्य में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे माह दिक्कत नहीं होगी, पर थोड़ा सा मानसिक रूप से कुछ उलझन ऐसी आएगी थोड़े समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग। कभी कभी जब चंद्रमा आपके चौथे, आठवें और 12वें स्थान पर पहुंचेगा गोचर में, तब ऐसी स्थिति आएगी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा शिथिलता, पैरों में दर्द, बदन में दर्द, कुछ मानसिक उलझन होने का समय आ जाएगा। पति पत्नी के संबंध के विषय में भी चर्चा करना अति आवश्यक है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर मीन राशि के जातकों को पति पत्नी के संबंधों में अति लाभकारी ही रहेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए जो भी करेंगे बहुत उत्तम करेंगे। उनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, पार्टनरशिप पे पड़ रही है, व्यापार पे पड़ रही है, साझेदारी पे पड़ रही है। तो व्यापार, साझेदारी और पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, खराब कभी नहीं होंगे। पंचम दृष्टि संतान पर पड़ रही है और नवी दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी संतान को तरक्की के मार्ग पे ले जाएगा, उन्नति के मार्ग पे ले जाएगा। आपकी संतान भी आपके प्रति बहुत प्यार करेगी, बहुत मोहब्बत करेगी, और भाग्य को तो देवगुरु बृहस्पति चमका कर ही रख देंगे। अब आखिरी और सबसे ज्यादा डराने वाला, भयभीत करने वाला जो ग्रह है, वो कैसा रहेगा जुलाई माह में आपके लिए। हर पक्ष मैंने बता दिया है, अगर कोई पक्ष छूट गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस पक्ष के बारे में आपने नहीं बताया। भाग्य की स्थिति भी बता दी, संतान की स्थिति भी बता दी, पति पत्नी के रिश्तों की भी बता दी, स्वास्थ्य की स्थिति भी बता दी। हाँ, मंगल की वजह से थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, और मंगल और राहु के अंगारक योग की वजह से कड़वा मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ वाणी भाव पर भी है, तो धन भाव ही नहीं सिर्फ वाणी भाव है। खास तौर से अपने परिवार में, कुटुंब में, क्योंकि कुटुंब स्थान पर है, कड़वा मत बोल जाइएगा। जब भी मुंह से कड़वे शब्द निकले तो याद कर लीजिएगा कि आपका अंगारक योग बना हुआ है, क्योंकि वाणी ऐसी चीज है कि अगर आप कड़वा बोलते हैं तो आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपका परिवार के लोग ही आपसे नफरत करने लगते हैं। और मैत्री शरण गुप्त जी ने तो ठीक ही कहा है कि बस में सबके हो जाते हैं प्राणी सारे, और बन जाते हैं सब आंखों के तारे, और पत्थर को पिघला के मोम बनाने वाली, और मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। अब शनि देव की बात करते हैं, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और शनि 7.5 भी आपके ऊपर ले आया है। कहा जाता है कि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता। अगर वो सबको सब कुछ दे दे तो आदमी अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। उसके अंदर रावण की तरह, क्योंकि रावण जैसा इतना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था, इतना शक्तिशाली नहीं था, जो स्वयं सोने की लंका में रहता था और भगवान शंकर का परम भक्त था, परंतु उसके अंदर भी अहंकार आ गया था, और अहंकार ही उसका अंत का कारण बना था। इसलिए ईश्वर मनुष्य अहंकारी ना हो जाए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति ईश्वर क्रिएट कर देते हैं। 12 जुलाई तक आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। 12 जुलाई तक अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो 12 जुलाई तक शनि की वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।
अब वो दिक्कतें भी कैसी होंगी, चोरी चमारी का डर, दुर्घटना का डर हानि भाव पर बैठा है। विदेश से तो लाभ मिलेगा, पर कहीं ना कहीं शनि कुछ भय भी उत्पन्न कर सकता है। एकदम से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ जाए और आप परेशान हो जाए, इस तरह की स्थितियां भी बना सकता है। तो 12 जुलाई तक शनि की साढ़े साती का प्रकोप जो 28 अप्रैल को बना था अभी बना रहेगा। 12 अप्रैल के बाद वर्ष भर, लगभग वर्ष भर आप शनि के प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे और शनि आपके लाभ स्थान पर पहुंच जाएगा। तो मीन राशि के जातकों, शनि की कृपा पूरे वर्ष भर आप पर बनी रहेगी फिर, और जुलाई माह में तो पूरा रहेगी। और लाभ के स्थान पर सौग्रही शनि आपके लिए धन के भंडार, कुबेर के भंडार खोल देगा। तो ये था मीन राशि के जातकों आपका पूरे जुलाई माह का राशिफल। आपको ये मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर वगैरह भी कर दिया करिए भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसी के साथ नमस्कार।